मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो ले भाईजान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट, और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते तो हमारे लिए बहुत आसान था। ये एफर्ट कोई शेड्यूल में नहीं थी, ये एफर्ट यूएनजीए का हिस्सा नहीं होती। ये जहां तक फलस्तीन के साथ हमारी कमिटमेंट का ताल्लुक है, आपको पता है जनाब स्पीकर, 2 साल के लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर, नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर। 5 परमानेंट होते हैं, 10 इलेक्टेड होते हैं। हमारे पास जुलाई में सदारत थी, 1 महीने के लिए होती है सदारत, जिसको मिलती है, और वही कोई एक थीम लेके आता है वो मुल्क, और उसके ऊपर एक दिन बहस होती है, डिबेट होती है, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जाता है या उसको ओपन छोड़ा जाता है। हमने मल्टीलैटरलिज्म, पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि तमाम मेंबर्स का था कि ये बहुत अच्छा है, इस वक्त जो हालात है दुनिया में, जो अफरा तफरी है, जो हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं भी अमन नहीं है, तो ये आप चुनेंगे, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ उसका मैंने सदारत नहीं की 1 दिन जुलाई में, मैंने साथ फ़लस्तीन का दूसरा दिन रखा, मैंने फ़लस्तीन में उसकी भी सदारत की। वो रिकॉर्ड मंगा के देखे क्या है वो। मैंने OIC को एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि हम जितना OIC को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसको तवाना कर सकते हैं, इसको खड़ा कर सकते हैं, इसको मजबूत टांगों वाला बना सकते हैं, हमें करना चाहिए। ये सेकंड मल्टीलैटरल बिगेस्ट फोरम है आफ्टर UN, तो उसका एक तीसरा दिन वो रखा। जनाब स्पीकर, कई सालों से सिक्योरिटी काउंसिल में कोई यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, कई सालों से, शायद 12 साल हो गए। ये पहला मौका था जब मैंने वो सदारत की, यूनानिमस रेजोल्यूशन उसके हक में पास हुई। OIC के हवाले से अब रिकॉर्ड चेक करा ले, मैं को हवा में बातें नहीं कर रहा। कई सालों से जो भी कंट्री प्रोजाइड करता है, अगर चीन ने करना है तो वांग ही आया उनका फॉरेन मिनिस्टर, अगर किसी और कंट्री ने करना है, वो जो 1 महीना मिलता है वो आप पूरी भरपूर अपनी उसकी कंट्रीब्यूशन करते हैं। कई सालों में पहली दफ़ा OIC के टॉपिक पेपर प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट यूनानिमसली अडॉप्ट हुई कई सालों के बाद। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान अपनी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है। ये कोई सिर्फ हमारा ज़ाती कोई मसला नहीं है, ये तो हमारा एक इस्लामी जिम्मेदारी है। यानी मैंने अभी मैंने कुरान हकीम कोट किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा, यहाँ हज़रत बैठे हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो मुझे हदीस की समझ है कि मुस्लिम उम्मा इज़ लाइक वन बॉडी, एक जिस्म की तरह तमाम मुसलमान उम्मत 57 मुल्क। अगर किसी भी जगह पे किसी को तकलीफ है बॉडी में, तो हर एक को तकलीफ उसको महसूस होनी चाहिए और उसको रिएक्ट करना चाहिए। 57 मुल्क, वो एक बॉडी है, इस्लामिक बॉडी। तो मैं समझता हूँ कि जो काविश थी उसमें बिगनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अच्छी है, और जो फ्लोटेला चल रहा था उसमें भी साथी ज़ाहिर जानना चाहेंगे कि उसमें क्या हुआ। तो फ्लोटेला जो चल रहा था उसमें हमारे एक सेनेटर साहब भी थे। अभी तक चूँकि हमारी इसराइल से कोई ना कोई रवाबत है किसी किस्म का, ना हमारी कोई उनसे सफारती तल्लुकात है, और उन्होंने ये 40 जो उसमें आ रहे हैं प्रेस में, जो हमारी इत्तला फॉरेन ऑफिस की, ये करीबन 45 ये फ्लोटेलास हैं, और 45 जो शिप्स हैं उसमें उन्होंने करीबन 22 के करीब उन्होंने पहले 22 को कैप्चर किया है, उनके तमाम लोगों को उन्होंने डिटेन किया है, जिसमें हमारी इत्तला के मुताबिक कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक साहब जो फॉर्मर सेनेटर है पाकिस्तान सेनेट के, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो पहले पाकिस्तानी है, बाद में जमात का ताल्लुक है, वो उसमें हैं।
हमने जब से ये परसों रात से न्यूज़ आई है, हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है। उनके हम सफारती प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें, हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज़ करवाएं। उन्होंने कहा कि जुमे की रात तक तो उन्होंने लोगों को जो डिटेन किया, देयर इज़ नो एक्टिविटी। मैं आपको एक दूसरे मुल्क की फॉरेन मिनिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि हम सोए हुए हैं, हमारा एक पाकिस्तानी उसमें है, बाकी नहीं है उसमें। जो भाईजान वो नहीं है अभी, इस पहले 25 में नहीं है, उस पहले में नहीं है, उसमें मुश्ताक साहब है, वो पीछे होंगे। लेकिन रसूल की बात हो रही है, उनको कहा जितने भी पाकिस्तानी हैं एक तो हमें कंफर्म करें। उन्होंने कहा जी कि उस हफ्ते को वो तो काम नहीं करते, सब्त जो उनका है यहूदियों का। उन्होंने कहा जी कि इतवार को वी विल गिव यू डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन। हम उनका बहुत तल्लक है, वो एक मेजर मुल्क है यूरोप का, बेहतर है मैं उसका नाम ना लूँ तो मुनासिब होगा। लेकिन मैं परसों रात से उनसे एंगेज हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री एंगेज है, और पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम हिफाजत से और इंशाअल्लाह इज़्ज़त और एहतराम से वहाँ से एग्ज़िट करवाएं और उनको रिट्रीव करें। तो ये जूजुत इसकी को मज़ीद तफसील आएगी। मैं इंशाअल्लाह इस हाउस में यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नज़र नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नज़र आपको, और कुछ नहीं नज़र आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नज़र नहीं आते, शमा नज़र आती है आपको। जी नो क्रॉस टॉक जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि हमें किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हम भी उसमें बैठे हैं, बहुत साल बैठे हैं, इस तरह नहीं है, थोड़ा सा सबर, उसका भी जवाब देता हूँ। मैं आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मैंने, ताकि रिकॉर्ड पे आपके आ जाए, आपने कहा था पूरी ब्रीफिंग के हाउस को। इसके अलावा जो मेन इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के साथ उनकी मीटिंग थी, उनकी कुवैत के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, उनकी श्रीलंका के सदर के साथ मीटिंग थी, उनकी जो चीफ एडवाइज़र वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के साथ मीटिंग थी, उनकी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बंगा के साथ मीटिंग थी, सेक्रेटरी जनरल एंटियो गुटेरस के साथ मीटिंग थी, और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ मीटिंग थी, और बिल गेट्स से मीटिंग। ये उनकी मीटिंग्स थी जो कि उन्होंने की, और डेलीगेशन में ऑब्वियसली मैं भी था और दूसरे मिनिस्टर साहबान भी थे, उस मीटिंग में अटेंड किए। मेरी अपनी जनाब स्पीकर जो मैंने आपको बताया कि वो जो हाई लेवल 1+1 वाला मीटिंग थी, उसके अलावा मेरी जो मीटिंग थी वो कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। वहाँ मेरी 30th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, वो बहुत बड़ा फोरम हासिल करते हैं जेंडर के वाले से, उसमें थी। मेरी OIC की मीटिंग थी कल्चर ऑफ पीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं सालगिरह के ऊपर, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अटेंड की। और OIC की कमेटी की मीटिंग थी जो बनी है 6 में, जिसमें हम शामिल हैं। फ़लस्तीन के ऊपर दोबारा वहाँ मीटिंग थी, और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जो फ़लस्तीन के ऊपर वो सेपरेट मीटिंग थी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, वो मैंने अटेंड की। OIC का अफ़गानिस्तान के ऊपर जो ग्रुप था उसकी मीटिंग थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे अटेंड की। जो फॉरेन मिनिस्टर का ग्रुप 77 चाइना है वो अटेंड की। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से जो मीटिंग थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अटेंड की। और जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ OIC की, ये मीटिंग जो थी मेरी, ये बाकायदा शेड्यूल्ड मीटिंग थी जो कि उनके पूरे 4.5 दिन के सिस्टम में थी, और पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने की। इसके अलावा रिकॉर्ड के लिए मैंने 20 बायलैटरल मीटिंग्स की अपने जो मेरे काउंटर पार्ट्स थे फॉरेन मिनिस्टर्स। उसमें एक तो प्रेसिडेंट जनरल असम्बली के साथ मीटिंग मेरी हुई, और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर, कनाडा, हंगरी, UK, लिथुनिया, स्लोवेनिया, बेल्जियम, बहरीन, कोस्टा रिका, जर्मनी, मोरक्को, मलेशिया, इजिप्ट, अज़रबैजान एंड